ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी ये शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, आपको भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। हर इंसान भगवान को कहीं ना कहीं पाना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो इन भगवान से रूबरू होना चाहता है, वो उनसे बात करना चाहता है। और वो तब हो पॉसिबल है जब वो मिले। और वो प्राप्ति हो कैसे, सबको क्यों नहीं होता, और इस कलयुग में क्या ये पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हो। लेकिन क्या आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो अपने अंदर ये 10 गुण लेकर आने पड़ेंगे। और वो 10 गुण कौन कौन से हैं जो आपको भगवान का साक्षात्कार करवा देगा। अगर आप में ये 10 गुण हैं तो आप में ये 10 लक्षण भी नजर आएंगे। और वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं जो आप में नजर आ रहे हैं, आपको पता भी है कि आप भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। आपने भगवान को पाने का बस एक ही स्टेप आपके बाकी रह गया है। तो आज ये हम इस पे आज चर्चा करेंगे। पहले इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक पंडित जी थे, ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। वो श्री कृष्ण का नाम जाप करते थे, उनको ही सारा दिन उनको याद करते थे, उन्हीं के याद में रहते थे। और उनके अंदर इतने प्रभावशाली वो पंडित जी थे कि उनके संपर्क में जो आता था वो अपना क्रोध, अपना जो मतलब नेचर है, जो आपको मतलब उदंड वाला नेचर है, वो शांत हो जाता था। जो भी उनके प्रभाव में आता था, वो इतने धैर्यवान थे कि उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो जो उनका दृढ़ संकल्प था कि वो अपने ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, वो लगाते थे। वो अपनी दिनचर्या में एक दिन भी नागा नहीं करते थे। प्रतिदिन वो ईश्वर का जो पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, फिर उसके बाद पूरे दिन जो पूजा पाठ करते, और इतने मतलब स्वभाव से इतना क्षमाशील थे कि पत्नी दिन भर निरादर करती थी, अपमान करती थी, फिर भी उनके मन में उनके लिए कोई कटता नहीं था। इनफैक्ट उनके जो बच्चे थे वो भी उनका निरादर कर देते थे कि भाई पिता उनका ध्यान नहीं रखते, उनके लिए वो चीजें साधन नहीं लाते जो और पिता लेके आते हैं। फिर भी वो उनके मन में उनके लिए कोई कटुता नहीं थी, उनको ऐसा कोई निरादर नहीं लगता था। और वो इतने मन से पवित्र थे कि मन से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। फिर वो इंसान तो वाणी से भी होगा और कर्मों से भी होगा। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल में रखता था, दूसरों को देख कर कि भाई दूसरों के पास इतना धन है, उसके जो पंडित दोस्त थे उनके पास खूब अथाह धन था, वो उनके पास खूब अनाज था, फिर भी उनकी जो लालच नहीं था इनके मन में। उसको देखकर उनके मन में ये नहीं था कि भाई उसके पास इतना, मेरे पास कुछ भी नहीं, ये कभी कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे। वो अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था और सारा दिन काना खाना, श्याम मेरे श्याम का भजन गीत गाते और इनकी याद में रहते। ऐसे ईश्वर को याद करते थे तो उनकी पत्नी हमेशा ये कहती थी कि भाई तुम्हारे ईश्वर कहाँ है, वो हमारी मदद क्यों नहीं करते, तुम्हारी सुनते क्यों नहीं, तुम्हें दर्शन क्यों नहीं देते, तुम इतना उनका भक्ति करते हो, इतना उनका नाम जाप करते हो, उनकी याद में रहते हो, तो तुम्हारी ईश्वर सुनता क्यों नहीं, हमारी दयनीय स्थिति को वो ठीक क्यों नहीं करता। पंडित जी कहते ईश्वर सबका भला करता है, मेरा भी करेगा। और यही उनका जो लाइन था, हमेशा सबको यही बोलते, ईश्वर सबका भला करता है, मेरा भी करेगा। और उनको कभी क्रोध ही नहीं आता था। एक तो क्षमाशील थे, दूसरा उनको क्रोध भी नहीं आता। कोई उनको कुछ भी बोल देता पर वो क्रोध नहीं करते थे। और इसी वजह से जो उनके संपर्क में आता, जैसे उनकी पत्नी अगर बहुत बोलती भी, लेकिन जो उनका भाव था, जो उनका स्वभाव था, वो कुछ भी पलट के जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से वो निरुत्तर हो जाती
और वो बहस करना भी छोड़ देती थी। इस जीवन चल रहा था, थोड़ा बहुत वो जीवन यापन के लिए भिक्षाटन करके या कहीं पूजा पाठ करा के जो मिलता था उसी में वो सुखी रह रहे थे और ईश्वर को हर दिन याद करते। लेकिन जो बगल वाले जो पंडित, जो इनके दोस्त थे, उनके पास बता धन था, वो बहुत पूजा पाठ करवाते, बहुत उनके जो उनके ओनर्स थे, जो उनको पूजा पाठ के लिए बुलाते थे, खूब उनको धन धान्य देते थे। और ये भी लोगों को बहुत मूर्ख बनाते थे। कोई इंसान अगर दुखी होता तो और 2-4 पूजा पाठ कराने की सलाह दे देते थे, इतना खर्चा होगा, इतना दक्षिणा लगेगा, ये सब उनको बताते थे और उनके पास पैसा बहुत था। और इसी वजह से जो पंडिताइन इनकी थी वो हमेशा इनको ताना मारती थी कि भाई तुम कुछ भी नहीं लाते और उनको देखो। इस वजह से वो फिर भी वो मुस्कुरा के यही कहते कि ईश्वर भला करेगा, सबका भला करता है और मेरा भी भला करेगा। एक दिन पंडित जी सो रहे होते हैं और उनको अपने श्याम का दर्शन होता है, साक्षात होता है, और ईश्वर उनसे कहते हैं कि भाई मांगो, अब जो तुम मांगना चाहते हो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तब पंडित जी कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी भगवान कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। बोलते भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हाथ जोड़ के नम्रता से निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, आपको मैंने पा लिया, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो, तो मुझे और किस चीज की लालसा हो सकती है? मुझे किसी और चीज की कोई लालसा नहीं है। आपको पा लिया मतलब सब कुछ पा लिया। भगवान कहते हैं कि देखो मैं लास्ट बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत चीज की कमी है, तुम वो चाहो तो मांग सकते हो। पंडित जी कहते ना ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मेरे आंखों से अश्रु निकल रहा है, मुझे और क्या चाहिए? जो मुझे ये सुख मिला है ना, मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। भगवान खुश होते हैं और उसको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। पंडित जी सुबह सुबह उठते हैं, हड़बड़ाहट में अपनी वाइफ को उठाते हैं कि पंडिताइन उठो, देखो मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया है, श्याम मेरे दर्शन में आ गए, मेरे साक्षात उनका दर्शन हुआ है, वो देखो मेरा भला कर दिया उन्होंने। पंडिताइन कहते कैसा भला? अभी भी तो हम गरीब के गरीब हैं, कहाँ है हमारे सोने का महल, कहाँ है हमारे सोने का सिक्का, कहाँ है हमारा कुछ अनाज भी नहीं है हमारे खाने के लिए। पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि अरे पंडितान वो देखो मुझे कितना सुख महसूस हो रहा, कितनी खुशी हो रही है, मेरे देखो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है। बोलते ऐसे खुशी का क्या फायदा, मेरे तो खाने के लिए अन्न नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तुम जाओ, तुम अपना पूजा पाठ करो, जो तुम्हें करना है करो, मैं तो अपना काम करूं। वो पंडित की बातों पे ध्यान नहीं देते। पंडित जी चले जाते हैं कि चलो किसी के यहाँ छोटा मोटा पूजा करा के अपना जीवन यापन के लिए जो रोज की उनकी दिनचर्या थी वो कुछ ले आता हूँ घर के लिए, ये भी खुश हो जाएगी। निकल पड़ते हैं, पर मन में ईश्वर की चिंतन ही कर रहे होते हैं, शाम को ही चिंतन में अपने मन में लेकर आए हुए होते हैं। शाम शाम करते हुए निकल जाते हैं घर से। कुछ देर बाद उनके घर में एक नौजवान, सुंदर नौजवान आता है बग्गी लेकर, और वो पंडिताइन का दरवाजा खटखटाता है। वो पंडिताइन से बोलता है कि पंडिताइन ये देखो तुम्हारे लिए अनाज भिजवाया पंडित जी ने। पंडित जी ने? अभी तो पंडित जी यहाँ से गए हैं, अनाज भिजवा दी? और अनाज जब वो बाहर देखती है तो 100 बोरियां अनाज ही। पंडिताइन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। साथ में एक कलश भी देता है वो नौजवान और कहता है कि ये भी भिजवाया है, आज बहुत अच्छा यजमान मिला है उनको, आज अच्छी जगह पूजा करा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। पंडिताइन खुश, पूरे घर में अनाज ही अनाज, रखने की जगह नहीं, बाहर रखवाती है, बाहर घर के बाहर रखवा देती है, बोरी है बोरियां। और वो देखती है घड़े में, अरे वाह सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। उसे अपने अपना नया नया वस्त्र जाती है खरीद के लाती है, घर को एकदम सुंदर बना देती है साधनों से। पंडित जी को अभी बेखबर है, बाहर तालाब के सामने बैठे हैं कि आज तो कोई पूजा के लिए यजमान ही नहीं मिला, अब घर में मैं किस मुंह से जाऊंगा। हे ईश्वर, आप सबका भला करते हो, मेरा भी भला करोगे। बस ये बोले के जा रहे थे, शाम की चिंतन करे जा रहे थे, मन में ये सोचे जा रहे थे कि अब मेरा क्या होगा।
पर उनको कोई डर भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये सोच रहे थे कि क्या करें। ऐसे सोचते सोचते वो सो जाते हैं तालाब के किनारे। शाम हो जाती है, उठ नहीं रहे हैं, उनको कोई उठाता है। वो बोलता है, पंडित जी उठो, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं घर पे। पंडित जी अचानक से उठते हैं, उनको लगता है किसने उठाया। शाम को धन्यवाद देते हैं, मन से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। जब वो घर के पास पहुंचते तो अपने घर की हालात को देखकर चकाचौंध से हो जाते हैं। उनको ताज्जुब सा लगता है कि ये क्या हुआ, ये इनका घर है, किसी और का घर में तो नहीं पहुंच गए। पंडिताइन को अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े खिलौने से खेलते देखते हैं। तो पंडिताइन से बोलते हैं कि कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी? आज इतने घर में अनाज और इतना उत्साह किस बात का, कोई आया है क्या? पंडिताइन हंसते हुए बोलती है कि पंडित जी मजाक मत करो, आज सुबह ही आपने इतने अनाज भिजवाए, इतने पैसे भिजवाए, आपके यजमान ने आपको दिए हैं और आप खुद ही भूल गए। पंडित जी ताज्जुब करते हैं और उनको वो अपना स्वप्न याद आ जाता है, जिस स्वप्न में इन्होंने कहा था कि अगर आपको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो वो जो लाइन है वो पंडित जी को बार बार रिकॉल होती है और उनको महसूस होता है कि उसके सामने ही उनका घर भर दिया है। खुश होते हैं और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर चिंतन में वापस लग जाते हैं। बाकी सबके घर के लोग साधनों में व्यस्त है, खाने पीने में व्यस्त है, पकवानों में व्यस्त है और पंडित जी तो अपने प्रभु चिंतन में व्यस्त है। पंडित जी को तो साक्षात्कार हो गया। क्या आपको साक्षात्कार करना है? आपको भी अपने भगवान का दर्शन करना है तो आपको भी पंडित जी की तरह बनना पड़ेगा। आपको भी अपने अंदर पहला लक्षण धैर्यवान बनना पड़ेगा। आपको अपने अंदर धैर्यता लानी पड़ेगी। हर चीज का एक सही वक्त होता है, उस वक्त का इंतजार बिना अधीर हुए करना पड़ेगा। हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारे घर में जीवन में बच्चे नहीं है, इस सब की अधीरता नहीं होनी है, धैर्यवान बनना है। किसी भी चीज, हमें जॉब नहीं मिल रही, सफलता, धैर्यवान बनिए। सबका एक निश्चित समय है और उसी निश्चित समय पे आपका भी भाग्योदय होगा। दूसरा, मन से पवित्र बनिए, तन से पवित्र बनिए और वाणी से पवित्र बनिए। जब तक पवित्रता नहीं आएगी आप ईश्वर को नहीं पालोगे, क्योंकि पवित्रता आपके भोजन में भी होना जरूरी है, पवित्रता आपके मन में होना जरूरी है। जिस ईश्वर प्राप्ति के लिए आप जिस ईश्वर को पाना चाहते हो उसमें पवित्रता बहुत जरूरी है। आपकी वाणी में पवित्रता होनी चाहिए, जो छल कपट नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह के दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ दुष्प्रभाव है। आपकी इंद्रियां, तीसरा जो है कि भाई आप शुद्ध होने चाहिए, मतलब मन से शुद्ध का, पवित्रता और शुद्धता अलग चीज है। शुद्धता का मतलब है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें किसी और के लिए, आपका जो मन के अंदर किसी और के लिए निंदा नहीं होनी चाहिए। किसी और के लिए ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अगर बंगला है तो उसके पास नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना है। आपको शुभ भावना होनी चाहिए लोगों के लिए, चाहे आपके पास वो चीज हो या ना हो, सामने वाले के पास जरूर हो। ऐसा शुभ भावना आप करोगे और अगर आपके पास वो चीज है तो भैया उसके पास डबल हो, ऐसी शुभ भावना आपको करनी है। तीसरा जो है, चौथा जो है वो आप क्षमाशील होने चाहिए। क्षमा मतलब आपका कोई अपमान करे, निंदा करे, आप क्षमा कर दो, ठीक है। देखिए, आप ऐसे ही किसी कोई इंसान अगर गलती करता है और आपसे माफी मांगता है तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन आपका अपमान करके या निंदा करके कोई गलती कर रहा है तो उसको भी आपको क्षमा करना चाहिए। क्योंकि रिश्तों में ज्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम है ना, रिश्ते हमारे जो बिखरते हैं वो इसी वजह से बिखरते हैं क्योंकि हम क्षमाशील नहीं होते। हम उनकी बातों को मन में रख लेते हैं, हम उनकी निंदा हमारे ईगो को हर्ट कर देती है, हमारे को हर्ट करती है। तो वो जो हर्ट नहीं करना चाहिए, होना चाहिए और उसको भी क्षमा करना चाहिए। किसी चीज को मन में नहीं रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, मन को चलमान नहीं रखना है, बुद्धि का, विवेक का सहारा लेना है। बुद्धि को आपको
राजा ही बने देना है, मन को राजा मत बनाना, क्योंकि अगर मन को राजा बना दिया तो आप ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन तो फिर अपना अपना चलाएगा। आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेगी। आंखों से कुछ गंदी चीजें देखोगे तो मन उसको एक बार रोकेगा, पर बुद्धि निर्णय लेगा। तो बुद्धि को ही राजा बनने देना, क्योंकि मन तो कहेगा कि चल चल वो कर रहा है तो तुम भी कर लो, तुम भी वो चीज देख लो, तुम भी वो गंदे कार्य कर लो, तुम भी वो। मन कंट्रोल में नहीं है। मन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, लेकिन जो मन को कंट्रोल करता है वो बुद्धि है। तो बुद्धि को ही राजा बनने देना चाहिए, और अपने शरीर में जो आत्मा है, दूसरे को भी आत्मा ही समझना चाहिए। तभी हम अपने दूसरे के जीवन से कंपेयर नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ा आपका जो गुण है कि आपको कंपेयर नहीं करना है किसी से। ठीक है, आपको जीवन के दूसरे की लाइफ से आपको अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। पांचवा, आपको प्रभु चिंतन में लगे रहना। प्रभु चिंतन, हमेशा प्रभु की याद। छठा, आप में विद्या होनी चाहिए, मतलब आपको पढ़ने लिखने पता होना चाहिए, आप ज्ञानी होने चाहिए, ताकि आप ज्ञान को समझ सको, आप शास्त्रों को जान सको, आप वेदों को जान सको। ठीक है, और जब उसको जानोगे, जब पढ़ोगे, नई नई चीजों को ज्ञान प्राप्ति के लिए करोगे, तो आपको विद्या अर्जित होना जरूरी है। देखो, ज्ञान अलग होता है, विद्या अलग होता है। विद्या की वजह से आप पढ़ते हो, आपको व्याकरण के पता होता है, ये पता होता है, आप उस शब्दों को बनाना सीखते हो, सेंटेंस को बनाना सीखते हो विद्या से। ये पहले के ऋषि मुनि को इतनी तपस्या करते थे कि वो ज्ञान खुद ब खुद अर्जित हो जाता था, लेकिन हम बिना पढ़े उस ज्ञान को नहीं पा सकते। तो आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अच्छे अच्छे सत्संग सुनने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आप प्रभु से दूर ना हो, प्रभु के नजदीक पहुंचे रहो। ठीक है, और आप पे किसी चीज का प्रभाव ना पड़े, जैसे किसी के शब्दों का, किसी की गंध का। ठीक है, जैसे कि आपका मन अगर कंट्रोल में है, तो आपको कोई गलत शब्द बोल दिया तो आप क्रोधित नहीं हो जाओगे, तुरंत तुरंत आप आर पार करने के लिए नहीं प्रेरित हो जाओगे। तो इन सभी चीजों पे आपको कंट्रोल करके और फिर ज्ञान को समझना होगा। अपने आत्मा और परमात्मा का आपको ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद ही आप उस परमात्मा का दर्शन कर पाओगे। आपको जब तक परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप किसका दर्शन करना चाहोगे। और अगर भक्ति मार्ग में आप जिस देवी देवता का भी साक्षात करना चाहते हो, तो अपने अंदर इन गुणों को जागृत करना पड़ेगा। इन गुणों को एक ही दिन में आप नहीं ला सकते। उसके लिए आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा, आपको अकेला रहना सीखना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा, ताकि आप जीवन में क्या करने आए हो, आपका उद्देश्य क्या है। आपको अगर भगवान की साक्षात करना है तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, तभी आप उस पर ईश्वर को पा सकते हो। अपने अंदर का ज्ञान, आपका उद्देश्य जीवन में सिर्फ ये जॉब, पैसा अर्जित साधन में नहीं जीवन जिताना है, आपको भी अपने भगवान के नजदीक बने रहना है। तो आपको इसका पूरा पूरा ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको सत्य वचन भी बोलना पड़ेगा, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और हम सच से दूर होते हैं, और सत्य ही ईश्वर है। आपने सुना होगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो आपको इसका ज्ञान होना पड़ेगा, आपको सत्य के करीब रहना पड़ेगा, आपको सत्य वचन बोलने पड़ेंगे, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। जब आप इन चीजों को कर लोगे, तब आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, और डेफिनेटली होगा, आप भी ईश्वर के दर्शन कर लोगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।